महाराज, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। दो सही मिलना चाहिए। धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ी मकान बड़ी गाड़ी मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए। एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम के बोलो घरवाली अच्छी मिले। एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ, दुर्वा बोलते ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहां लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहां आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है जम के बोलो जरा? एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी। दुख आ गया, आ गया, आ गया। कोई पैसे खाकर चले गया, चले गए। कोई जमीन पर कब्जा कर लिया, कर लिया। कोई रोग आ गया शरीर में, आ गया। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्री का कमल बनाओ। 8 बेलपत्री लो और जरा देखिए, एलईडी पर भी आप लोग देख सकते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं। बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बनाओ। कमल दल का मतलब है बेलपत्री की सारी डंडियां बीच में हो, पत्तियां चारों तरफ फैली हुई। दुख आ गया, कोई पैसा खाकर चले गया, कोई टेंशन जिंदगी में आ गया, कोई बीमारी आ गई है, कोई रोग आ गया है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, पूरा घर टेंशन में पड़ा हुआ है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। 8 बेलपत्री चारों तरफ से उसको घुमाकर कमल दल बना लो। बीच में एक चावल का दाना, उसको हल्दी में थोड़ा सा रंग कर बीच में रखो और उस चावल के दाने के साथ में बेलपत्री को लेकर अपने मन की कामना कर कर चंद्रमौलेश्वर, कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से यदि वही बेलपत्र, शिव जी के 5 मुख हैं। आप लोग आरती में गाते हो, गुनगुनाओ जरा। एकानंद चतुरा पंचानंद भोले पंचानन एक मुख भगवान नारायण, 4 मुख ब्रह्मा, 5 मुख शिव। फिर से बोलिए, एकानंद
भगवान शिव के 5 मुख हैं। जिस शिवलिंग पर तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, महाराज जिन शिव जी को तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम दर्शन करते हो। ध्यान देना, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के 5 मुख, तुम जहां बैठे हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शंकर जी के 4 मुख यहां है। और शंकर जी का 5वां मुख, जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहां तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का 5वां मुख आकाश की ओर देखते हुए, पंचम मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी को जल कहां बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े वहां बैठकर चढ़ाओ, बस जहां से जल बहता है उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहां चढ़ाओगे, अगर यहां बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहां बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहां बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया। खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। एकानन पंचानन भोले और हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन ओम हर हर हर। 5 मुख हैं शिव जी के। जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो, अष्ट बेलपत्री। जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और 1 दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर। किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को, शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। चंद्रमौलेश्वर कहते हैं शिव जी के तन पर जितने सर्प हैं, इन्होंने बड़ी साधना, बहुत खूब साधना। आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हो, आप लोग जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का उच्चारण करते हो, आप लोग घर के दरवाजे पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्टिकर चिपकाते हो, गाड़ी पर, ऑटो पर, रिक्शे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखवाते हो, ये कोई साधारण नहीं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका एक मंत्र भी 5 बार का फल प्रदान करता है। जैसे तुमने नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता है। ओम नमः शिवाय कहा, वो 5 गुना फल देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री 5 गुना फल प्रदान कर 5